हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसको हम लोग आज देखते हैं इस क्लास में। ठीक है, अब जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि किसी रिएक्शन में गैस रिलीज होना, किसी में कलर चेंज होना, टेम्परेचर का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन आप लोग हेडिंग डालिए। ठीक है, और इसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या पढ़ना है हम लोगों को कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें गैस रिलीज होने के चांसेस होते हैं। कहने का ये मतलब है कि जितने कैरेक्टरिस्टिक में बताने वाला हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको किसी केमिकल रिएक्शन में देखने को मिले, बट इसमें से कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक जरूर देखने को आप लोग को मिलेगा। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम लोग जिंक के ग्रैन्यूल्स को डाल देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड इस कंटेनर में, अगर इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाला जाए, ठीक है, या जिंक ग्रैन्यूल्स है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को डाला जाए, देखिए यहाँ पे जिंक के ग्रैन्यूल्स हैं और सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही क्या होगा, इसमें से बबल्स निकलने लगेंगे। क्या होने लगेगा? बबल्स निकलेगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या डाला? जिंक, और जिंक डालते ही क्या होने लगेगा? बबल्स निकलेगा। उस बबल्स में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी आपकी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो कहने का ये मतलब है कि कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें गैस भी इवॉल्व होने के संभावना होती है। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या आप लोग को बताया गया कि केमिकल रिएक्शन होते वक्त गैसेस निकलने की चांसेस होती हैं। मैं एग्जांपल भी आप लोग को बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड में अगर जिंक ग्रैन्यूल्स डाला जाए तो उसमें जिंक सल्फेट और आपका ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ आप लोग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक किसका? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है कि गैस का रिलीज होना। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस जब होंगे तो उसमें गैस जो है आपके वो रिलीज होते हुए आप लोग ने देखा होगा इस चीज में। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन तो ये हो गया आपको। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक मैं बता दूं आपको, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रेसिपिटेट क्या होता है? व्हाट इज प्रेसिपिटेट? देखिए, केमिकल रिएक्शन होते वक्त उस सॉल्यूशन में से क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है बाहर निकल आए, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट व्हिच सेपरेट आउट द सॉल्यूशन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होते समय सॉलिड प्रोडक्ट निकाल दिया जाए। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन होते वक्त उसमें से कुछ सॉलिड प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। और ये जिस रिएक्शन के माध्यम से हम इस सारे फिनोमिना को, मतलब सॉलिड प्रोडक्ट को हटाते हैं, उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है। केमिकल रिएक्शंस होते वक्त उसमें से क्या होगा? सॉलिड इंप्योरिटीज जो हैं, ठीक है, सॉलिड प्रोडक्ट जो हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगे। सॉलिड प्रोडक्ट आपका निकल के बाहर आ जाएगा, तो वो जो सॉलिड प्रोडक्ट होता है वो आपका प्रेसिपिटेट होता है, और जो निकालने की जो रिएक्शन जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये आपका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो चेंज इन कलर। ओके, चेंज इन कलर। केमिकल रिएक्शन होते वक्त कलर में भी चेंजेस देखने को आपको मिलने वाला है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होते वक्त आपको कलर में भी चेंजेस देखने को मिल सकता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो सिट्रिक एसिड और एक पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं। सिट्रिक एसिड ले लीजिए और पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का आप ले लीजिए। अब सिट्रिक एसिड का रिएक्शन में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करा रहा हूं। सिट्रिक एसिड जो है आपका कलरलेस है। उस सिट्रिक एसिड में जब मैं पोटेशियम परमैंगनेट को डालूंगा तो पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट है, जैसे जैसे इनका रिएक्शन होगा वैसे वैसे वो पर्पल कलर जो है वो डिसअपीयर होता चला जाएगा। तो ये चेंज इन कलर भी आपको समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन होते वक्त कलर में भी क्या होगा, चेंजेस देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, मतलब पूरा जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा कि पर्पल कलर से वो कलरलेस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो चेंज इन कलर हो जाएगा। फोर्थ अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक का, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, ओके, चेंज इन टेम्परेचर में देखिए क्या समझना है हम लोगों को कि केमिकल रिएक्शन होते वक्त, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होते वक्त टेम्परेचर में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, दीवार पे हम लोग जो पेंटिंग करते हैं, ठीक है, चूना जो कैल्शियम ऑक्साइड मार्केट से लाते हैं, ठीक। अब कैल्शियम ऑक्साइड मार्केट से लाने के बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐड कर देते हैं। जब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, वाटर ऐड करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसको अगर हम बीकर को टच करें, अगर केमिस्ट्री लैब में हमें प्रैक्टिकल करना हो तो कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डालेंगे और बीकर को टच करेंगे तो आपको हॉट फील होगा। ठीक है, जो कंटेनर है वो गर्म हो चुका होगा। मतलब सोचिए केमिकल रिएक्शन होने के बाद आपका टेम्परेचर में भी चेंजेस देखने को मिलता है। मतलब पहले गर्म ठंडा था, अब कैसा हो गया, हॉट हो गया वो। तो ये आपका चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या बता रहा हूं। उसके बाद अगर मैं फिफ्थ की बात करूं तो चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में भी देखने, मतलब स्टेट केमिकल रिएक्शन होने से पहले वो सॉलिड रहा होगा, केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो, ठीक है, स्टेट बदल सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ये जो स्टेट है ये भी हम क्या कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन होते वक्त चेंज हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल अगर वैक्स की बात की जाए, मोम, ठीक है, जो मोम होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। जब उसमें हीट उसको किया जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। आपने देखा होगा कि कैंडल जो है वो हीट देने पे फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर जब वो ग्लो करता है, फ्लेम देता है, जलता है, तो वो जो लिक्विड है वो जल के गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्टेट भी आपको चेंज होता दिखेगा। तो केमिकल रिएक्शन होते वक्त 5 चीजें आपको दिख सकती हैं। गैस रिलीज हो सकता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होते समय प्रोडक्ट में गैस रिलीज हो सकता है, टेम्परेचर बदल सकते हैं, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। प्रेसिपिटेट समझते रहिएगा कि केमिकल रिएक्शन होते समय सॉलिड प्रोडक्ट जो बनते हैं ना वही प्रेसिपिटेट होते हैं। केमिकल रिएक्शन जब होगा तो उसमें से सॉलिड प्रोडक्ट का बाहर आना, सॉलिड प्रोडक्ट का बनना, वही आपका प्रेसिपिटेट कहलाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की मदद से वो सॉलिड को हम रिमूव भी करा लेते हैं, बाहर भी कर लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बदल सकता है, स्टेट बदल सकती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सकता है, गैस रिलीज हो सकता है, कलर बदल सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक है। अभी भी इसमें कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसमें सारे डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है, कर सकता हूँ आपका। तो फिलहाल आपकी क्लास में यही होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।